जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए एस संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ब्यूट वन आइन और ब्यूट टू आइन में अंतर लेके आए हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर हाइड्रोकार्बन से ये वाला क्वेश्चन ना आता हो। सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ब्यूट वन आइन और ब्यूट टू आइन के अंतर से आता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। अंतर की बात चलिए तो पहले अंतर हम लोग लेंगे संरचना का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे दो संरचनाएं बनाई हुई हैं, नंबरिंग किया हुआ है। नंबरिंग आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट में 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 3 है, संयोजी बंध पहले और दूसरे कार्बन के बीच है। इन दोनों कार्बन में जो छोटा नंबर होगा वो लिया जाएगा, यानी ये होगा आपका ब्यूट वन आइन। क्लियर है। इसी प्रकार राइट साइड पे अगर आप यहाँ पे देखें, इस ब्यूटाइन में आप नंबरिंग कर लीजिए। जो ट्रिपल बॉन्ड है 3 है, संयोजी बंध वो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच है। 2 और 3 में छोटा नंबर 2 होगा तो उसका नाम होगा ब्यूट टू आइन। कई बार पुरानी बुक्स में आपको ब्यूटाइन 2 भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर है बाजी। तो चलिए ये हमारा पहला अंतर हुआ कि इन दोनों की संरचनाओं को ध्यान से देखिए। तो ब्यूट वन आइन में ये जो आपका एल्काइन है ये आपका टर्मिनल एल्काइन का एक प्रकार है। याद रखिएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड किसी भी कार्बन श्रृंखला का अंतिम कार्बन बनाता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड यहां हो या यहां पर होता, तो ऐसा एल्काइन आपका टर्मिनल कहलाता है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं। तो टर्मिनल को हिंदी में सीमांती भी कह सकते हैं, टर्मिनल। तो ये जो आपका एल्काइन है ब्यूट वन आइन, ये टर्मिनल है, और ये वाला जो है ये सिमेट्रिकल है या सममित है। तो ये ध्यान रखने वाली बात जरूर है कि यहाँ पे सममित है। सममित क्यों बोलते हैं कि अगर आप यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से इस एल्काइन को काटते हैं तो जो 2 भाग मिलेंगे आपको वो बिल्कुल समान होंगे। ये एक मुख्य अंतर है संरचना का जो आपको स्पष्ट होना जरूरी है। यहाँ ब्यूट वन आइन में ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो बिल्कुल कोने पे होगा, आखिरी वाले कार्बन के साथ बना होगा। और जो आपका ब्यूट टू आइन है, सममित एल्काइन है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल बीचों बीच होगा। अब दूसरा अंतर लेते हैं अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु का। तो आप जानते हैं लेफ्ट साइड में हमने ब्यूट वन आइन लिया हुआ है, राइट साइड में हमने ब्यूट टू आइन लिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं अगर यहाँ पे नंबरिंग दोबारा से करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूट वन आइन में पहला और दूसरा कार्बन जो है ये ट्रिपली बॉन्डेड है। यहाँ पे 3 सह संयोजी बंध बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, आपका एक वीडियो पड़ा हुआ है गैलरी में, आप देख सकते हैं संकरण कैसे ज्ञात करें। अगर जिन्होंने देखा है उनको आता होगा। अगर आप संकरण ज्ञात करेंगे तो पहले और दूसरे कार्बन का संकरण sp संकरण होगा। क्लियर हुआ। इसी प्रकार यहां पर अगर आप नंबरिंग करते हैं तो आप पाएंगे ब्यूट टू आइन में दूसरा और तीसरा कार्बन 3 सह संयोजी बंध बना रहा है, और यहां पे संकरण ज्ञात करने पे स्पष्ट होगा कि दूसरा और तीसरा कार्बन भी sp संकृत है। तो आपको क्लियर हुआ ब्यूट वन आइन में और ब्यूट टू आइन में कहां पे sp संकृत कार्बन होगा। sp संकृत कार्बन वो होगा जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, आपको स्टार बनाया हुआ है। तो यहां पे देखिए लाइन बड़े कमाल की है। sp संकृत कार्बन परमाणु ऋण विद्युतीय प्रकृति वाला होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी यौगिक के अंदर जो कार्बन sp संकृत होगा वो ऋण विद्युतीय होगा, और जो उसके साथ में कम ऋण विद्युतीय तत्व लगा होगा उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा sp संकृत कार्बन परमाणु। कैसे करेगा मैं स्पष्ट करता हूं अभी। तो यहां पे देखिए, ये पहला जो यहां पे लिखा हुआ है ये है ब्यूट वन आइन। यहां पे ये वाला कार्बन sp संकृत है जी, और ये वाला भी sp संकृत है। तो अब क्या होगा, ऋण विद्युतीय होने के कारण ये वाला कार्बन जो है इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये वाला कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की ऋण विद्युता में ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन यहां पर इस वाले कार्बन और इस वाले H की ऋण विद्युता में काफी ज्यादा अंतर होता है। कार्बन अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर ले लेता है। तो जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले sp संकृत कार्बन पे चले जाएंगे तो बताइए इस कार्बन पे आवेश कौन सा आएगा। बिल्कुल सही जवाब, माइनस ऋणावेश आएगा।
और यहां पे बचेगा क्या, यहां पे बचेगा H+। आप जानते हैं ये आपका ये प्रोटॉन है, H+ हमेशा प्रोटॉन कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे ब्यूट 1 आयन से H परमाणु H+ बना के बाहर निकल गया है, क्योंकि ये वाला जो sp संकरित कार्बन है ये ऋण विद्युतीय कार्बन बन जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड सरलता से टूट जाता है और ये H+ को जाने देता है। अब यहां पे अगर बात करें ब्यूट 2 आयन में, तो यहां पे हमने क्रॉस लगाया हुआ है। क्रॉस क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए यहां पे हाइड्रोजन नहीं है और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है, बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर ब्यूट 2 आयन में कोई भी हाइड्रोजन परमाणु बाहर नहीं निकलेगा, ये अम्लीय नहीं है। तो जो भी आपका sp संकरित यौगिक H+ को बाहर निकालता है वो अम्लीय होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पे अगर लिख देता हूं अम्लीय, तो क्या ये स्पष्ट है आपको? फिर से समझ लीजिए, ब्यूट 1 आयन और ब्यूट 2 आयन में कौन अम्लीय होगा? तो जवाब बिल्कुल सामने है आपके, ब्यूट 1 आयन जो है वो आपका अम्लीय होगा, ब्यूट 2 आयन अम्लीय नहीं होगा, क्योंकि H+ नहीं देता है। क्लियर हुआ जी? तो जो H+ देता है वो हमारा ब्यूट 1 आयन होता है और जो नहीं देता है वो ब्यूट 2 आयन है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसको और ज्यादा सरल भाषा में बताऊं तो मैं बोल सकता हूं विस्थापनीय H। यहां पे गोला भी बना देता हूं, आप समझिए इस चीज को। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि बताइए कौन से वाले एल्काइन में, ब्यूट 1 आयन में या ब्यूट 2 आयन में कौन सा हाइड्रोजन परमाणु विस्थापनीय है, तो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हाइड्रोजन जो है विस्थापनीय है, अम्लीय प्रकार का है। ये सरलता से H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, क्योंकि ब्यूट 1 आयन अम्लीय है, ब्यूट 2 आयन नहीं है, ये H+ नहीं देता है, इसके अंदर विस्थापनीय H नहीं होता है। क्या ये स्पष्ट है आपको? तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए, एक संरचना का और दूसरा अम्लीय H परमाणु का। अब बढ़ते हैं तीसरे अंतर की तरफ। आप देख पा रहे हैं तीसरा अंतर है अमोनिया में AgNO3 विलयन द्वारा। यहां पर ब्यूट 1 आयन और ब्यूट 2 आयन का अभिक्रिया अमोनिया में AgNO3 विलयन के साथ में कराते हैं। इसको टोलन अभिकर्मक भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हर एक एग्जाम में नाम से पूछी जाती है कि टोलन अभिकर्मक के द्वारा क्या बनेगा। तो देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ब्यूट 1 आयन का, ये विस्थापनीय है, अम्लीय है, ये यौगिक अम्लीय है, यहां से H+ को निकाल देगा। AgNO3 में Ag+ और NO3- होता है। अब यहां पे आप देखिए अभिक्रिया में क्या होगा, जब यहां से H+ निकलेगा तो उसकी जगह पर आ जाएगा आपका Ag+। तो यहां पे मैंने पूरा नहीं किया है, तो बताइए पूरा करके क्या लिखूं? CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड, सही है जी। उसके बाद क्या आएगा यहां पे Ag। क्लियर हुआ जी? ये देखिए, और क्या होगा, NH4NO3 के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा जी? ये बनेगा NH4NO3। स्पष्ट है आपको? और देखिए क्या बचा, यहां से H और ये OH, ये आपका जल बाहर निकल जाएगा। तो अगर आप ब्यूट 1 आयन का अभिक्रिया टोलन अभिकर्मक के साथ करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा सिल्वर एसिटिलाइड। इसका नाम होता है सिल्वर एसिटिलाइड, सामान्य नाम है बच्चों। जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में Ag लगा होता है उसको आप एसिटिलाइड बोल सकते हो। तो ये सिल्वर एसिटिलाइड बना है और इसका जो रंग होता है वो होता है सफेद। तो ये सफेद रंग का एक यौगिक बनता है ब्यूट 1 आयन से, जब उसका अभिक्रिया टोलन अभिकर्मक के द्वारा कराते हैं। सर ये ब्यूट 2 आयन है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ब्यूट 2 आयन के साथ में अभिक्रिया नहीं होगी। यहां पे मैं क्रॉस बना देता हूं। अभिक्रिया क्यों नहीं होगी, यहां पे कोई यौगिक क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप देखिए यहां पर ब्यूट 2 आयन में ट्रिपल बॉन्ड वाले sp संकरित कार्बन के पास कोई भी विस्थापनीय H नहीं है। यहां से जब तक H नहीं निकलेगा तब तक Ag उसकी जगह पर नहीं आएगा। जैसे ब्यूट 1 आयन में H को हटा के Ag आ गया और आपका सफेद रंग का सिल्वर एसिटिलाइड बन गया। तो ब्यूट 2 आयन में सिल्वर एसिटिलाइड नहीं बनता है।
क्योंकि यह अम्लीय प्रकार का नहीं है, यहाँ पे विस्थापनीय H नहीं है। क्या क्लियर है आपको? तो अगर आपके पास मिश्रण है ब्यूट 1 आयन और ब्यूट 2 आयन का और आप उसमें तुलन अभिकर्मक या अमोनिया में AgNO3 विलयन डालते हैं तो ब्यूट 1 आयन अभिक्रिया करके आपको सफेद रंग का सिल्वर एसिटिलाइड पदार्थ देगा, लेकिन ब्यूट 2 आयन नहीं देगा। स्पष्ट है जी। अगला लेते हैं जी अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड विलयन द्वारा। ये भी एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है। दोनों अभिक्रियाएं चाहे वो AgNO3 वाली हो या क्यूप्रस क्लोराइड वाली हो, भैया ये आती ही आती हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, इससे कैसे अंतर होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने ब्यूट 1 आयन लिया हुआ है, उसका अभिक्रिया आपने अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में किया। तो आप जानते हैं कि ब्यूट 1 आयन जो है ये अम्लीय एल्काइन होता है। यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है टर्मिनल एल्काइन का टर्मिनल हाइड्रोजन ये विस्थापनीय होता है, यहां से कॉपर इसको विस्थापित करेगा। तो जब इसको कॉपर विस्थापित करेगा हाइड्रोजन को, तो बनने वाला यौगिक कैसा होगा देखिए जरा। ये देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा और जहां से H हटा है वहां पे कॉपर आ जाएगा। क्या एक स्पष्ट है आपको? और बाकी तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे ये देखिए ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन 2 Cl है तो यहाँ पे भैया इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 2 मोल बनेंगे NH4Cl के। अब यहाँ पे कॉपर भी 2 है तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पे भी ट्वाइस हो जाएगा। और क्या बचेगा सर? यहाँ पे देखिए ये 2 OH हैं, यहाँ पे 2 H हो जाएंगे तो क्या बनेगा? 2 मोल पानी बनेगा। ठीक है जी, ये लीजिए। तो यहाँ पे कॉपर ने H को विस्थापित किया है, तो ये जो पदार्थ बना है इसका नाम होता है कॉपर एसिटिलाइड। समझ लो भाई, ऊपर क्या था? सिल्वर एसिटिलाइड, इसका नाम क्या होगा? कॉपर एसिटिलाइड। समझ पा रहे हैं आप? इसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। तो यहाँ पे लाल रंग का एक अवक्षेप या पदार्थ नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है, जो बनता है ब्यूट 1 आयन और अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड की अभिक्रिया से। स्पष्ट है आपको? विस्थापनीय H जो हमारा अम्लीय हाइड्रोजन है ये निकल जाता है और धातु उसको विस्थापित कर देती है, उसी प्रकार जैसे ऊपर वाली अभिक्रिया में तुलन अभिकर्मक से Ag ने H को विस्थापित किया था। जब सिल्वर एसिटिलाइड बनता है तो रंग सफेद होता है पदार्थ का, और जब कॉपर H को विस्थापित करता है तो बनने वाले कॉपर एसिटिलाइड का रंग लाल होता है। अब देखिए यहाँ पे आपने ब्यूट 2 आयन लिया हुआ है, इसका अभिक्रिया करा रहे हैं आप अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में। तो मैं अगर आप कोई पूछे कि भाई यहाँ पे क्या होगा, तो सर यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगा। कारण फिर से वही है कि चाहे आपका तुलन अभिकर्मक हो या क्यूप्रस क्लोराइड हो, वो आपके अम्लीय हाइड्रोजन को विस्थापित करके अभिकृत होते हैं, उसकी जगह पे कॉपर और Ag आता है। यहां पे आप ध्यान से देखें, जो आपका ब्यूट 2 आयन के sp संकृत कार्बन है, इनके पास कोई भी अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है, विस्थापनीय हाइड्रोजन नहीं है जिसको हटा के कॉपर या Ag आ सके। यही कारण है कि ब्यूट 2 आयन तुलन अभिकर्मक और आपके अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। तो बच्चों यहां से कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। पहले आप ये निश्चित कर लीजिए कि ब्यूट 1 आयन में और ब्यूट 2 आयन में अगर अंतर लिखने के लिए आता है तो क्या आप उसको लिख पाते हैं? क्या ये आपको स्पष्ट है? आप इसको देखिए, नोट कीजिए, और फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमको पूछ सकते हैं।